Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 4, Chapter 6, Junk Seller, Part 2. I hope you have done previous part in your textbook and notebook. Okay, let's start. बच्चों, ये पार्ट में हम देखेंगे in week how much does the Kiran earn from one rickshaw. एक रिक्शे से वो 1 वीक का कितना कमा सकती थी, है ना, कमाएंगी, तो वो कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने किरण रिक्शा का ये पार्ट समझा था कि 1 डे में वो कितना कमाती है 9 रिक्शा से, तो 180 रुपीज़। एक रिक्शे के पीछे वो 1 डे का 20 रुपीज़ ये इतना कमाती है, तो 9 रिक्शों के हमने 180 रुपीज़ कमाए 1 डे के। अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, 1 वीक में किरण एक ऑटो से कितना कमाएंगी 1 वीक। दैट मीन्स कितने में डेज होते हैं 1 वीक में, कितने डेज होते हैं बच्चों? यस, 7 डेज। अभी वन रिक्शा के पीछे वो कितना कमाती है 1 डे में? 1 रिक्शा का रेट 1 डे का कितना है? ₹20। ओके, तो ये कितना हुआ 1 डे का? 1 रिक्शा के पीछे 20 रुपीज़ वो कमाती है, तो 7 डेज में 1 रिक्शा के पीछे उसको कितना मिलता है? तो क्या करेंगे बच्चों? यस, 20 इंटू 7, तो कितना हुआ? यस, दैट मीन्स वो कितना कमा लेती है? ₹140। 7 0 को मैंने 0 लिखा एंड 7 2 ज़ा 14, तो 140 रुपीज़ वो वीकली 1 रिक्शा के पीछे कमा लेती है। नाउ आपको दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया है, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। तो बच्चों ये अभी मेंटल कैलकुलेशन करना है, यानी आपने ऑन पेपर नहीं करना है, दिमाग से करना है, राइट? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? यस, आप लोगों को टेबल्स आने चाहिए। टेबल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व करो। 2 6 क्या होगा? यस, 2 6 12। ओके, अभी 2 6 12 तो किया, 20 इंटू 6, तो पहले क्या करना है, 20 का 0 साइड में लिख देना है एंड 2 6 12, तो क्या हुआ 120। अभी 2 इंटू 60 है, तो मैं फिर से ऐसा ही करूँगी, 0 मैं साइड में लिख दूंगी, ये जो 60 का 0 है ना वो साइड में लिख देना है फास्ट, एंड 6 2 12, तो 120 आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट कौन सा है? यस, तो 3 इंटू 42। तो बच्चों इसमें कैसे करना है पता है? फटाफट कैलकुलेशन करना है ना, तो क्या करना है, 40 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 40 + 2, यस, है ना? तो 40 इंटू 3 करना है, तो मैं क्या करूँगी, 0 साइड में कर दूँगी, 3 4 12, और प्लस 2 इंटू 3, तो 6 हुआ, एंड 120 + 6 यानी 126। कितना फास्ट आंसर आ गया ना? तो बच्चों आपको बाकी के यहाँ पे फटाफट से मेंटल कैलकुलेशन करना है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे एक टेक्निक लिख के बता दी है, और यहाँ पे आंट ने भी ये टेक्निक बताई है। कौन सी टेक्निक है? देखो, 4 इंटू 81 इज 4 मोर देन 4 into 80, am I right? Yes, obviously, you are right. अभी 4 into 81 को हम कैसे करेंगे बच्चों?
पहले तो 81 को मैं क्या करूँगी, 80 + 1 कर दूँगी एंड 40 × 8 प्लस 4 × 1, तो 40 × 8 क्या होगा, 0 साइड में 4 8 जा 32 प्लस 4, तो 324 आंसर आया। ओके बच्चों, ये टेक्निक्स बहुत ध्यान में रखनी है और ऐसे ही हमको फास्ट कैलकुलेशन करना है। ओके नेक्स्ट, आई हैव माई, अभी ये देखते हैं, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। अभी इसका खुद का जंक शॉप भी बन गया है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर। जंक कलेक्टर यानी जो हमारे पास आता है ना सब जंक सामान लेने के लिए, तो उनसे किरण खरीद लेती है, जंक सब पूरा खरीद लेती है। Then go from house to house and bring the junk on handcart and I sell it at the big shop. तो वो सब जो हैंडकार्ट से जो जंक सेलर लेके आते हैं, जंक कलेक्टर लेते हैं, उनसे वो लेते हैं एंड बिग शॉप में बेच देते हैं, है ना। फिर अभी नेक्स्ट क्या पार्ट आता है, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, वो क्या है देखते हैं। किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक सेलर। अभी उसने जंक सेलर से थोड़े जंक लिए, क्या लिए वो देखते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पेज एंड रेट लीस्ट टू सी टूडेज रेट एंड हेल्प द किरण टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द जंक, है ना। तो यहाँ पे ये आंट ने क्या ऑब्जर्व किया है वो देखते हैं। 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़। तो 30 kg का कितना होगा, यस 30 × 5, दैट मीन्स मैंने पहले भी बोला है 0 को साइड में रख देंगे, 3 5 जा 15, तो 150 हो गया। सो 31 kg का हम कर सकते हैं, है ना। 31 kg में क्या करना है, ऑलरेडी हमने क्या कैलकुलेट किया है, 30 + 5 यानी 150 तो होता है, 1 kg उसमें ऐड करेंगे यानी 5, तो 31 kg का क्या होगा, 155। ओके हाउ मच, यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच वी किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर, तो वो 31 के लिए कितना पे करेंगी, तो 155। ओके अभी नेक्स्ट हम देखेंगे रेट लिस्ट। बच्चों आप ये रेट लिस्ट पहले अच्छे से देखना। काइंड ऑफ जंक यानी जंक के कौन कौन से टाइप्स है, प्लास्टिक जंक है, ब्रॉस यानी वो मेटल जंक होता है, आयरन है तो वो भी मेटल में ही आता है, न्यूज़पेपर जंक है, वेस्ट पेपर जंक है, और उसकी पर केजी की प्राइस भी दी हुई है। तो वेस्ट पेपर कितने में आ रहा है, 4 रुपीज़ kg, न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ kg, आयरन 12 रुपीज़ kg, ब्रॉस 170 रुपीज़ kg and plastic is 10 rupees kg. Okay, तो how much Kiran pay for 42 kg of newspaper? बच्चों ये दिमाग में पहले कर देना है। 42 को हम कैसे क्या करेंगे, 40 + 2। ओके नाउ माय न्यूज़पेपर रेट कितना है, यस 5 रुपीज़ kg, तो 40 रुपीज़ के कितने हो गए, तो 40 × 5 कर दिया, 0 5 4 जा 20 यानी 200 रुपये तो इसके हो गए, प्लस 2 kg के कितने हो गए, 2 × 5 तो 10, यानी टोटल 42 kg के उसने टोटल कितने पे किए, यस 220 रुपीज़ उसने पे किए। ओके किरण पेड ₹220 for 42 kg newspaper. Also find the cost of below, जैसे कि 22 kg ऑफ प्लास्टिक है,
23 kg ऑफ वेस्ट पेपर है एंड 12 kg ऑफ आयरन है ना। तो आप ये सब दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो। कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग? यस, है ना, कर सकते हैं। तो बच्चों पहले कैसे करेंगे हम देखते हैं। यस, पहले हम क्या देखेंगे, 22 kg प्लास्टिक। 22 को मैं कैसे लिखूंगी, 20 + 2, है ना। 22 को मैं ऐसे स्प्लिट करूंगी, 20 + 2। फिर फटाफट कैलकुलेट करूंगी। क्या ऑब्जर्व करना है, प्लास्टिक। प्लास्टिक का 1 kg का प्राइस कितना है, यस 10 रुपीज। तो 20 × 10, 2 0 साइड में रख देना है, 2 1 ज़ा 2, और प्लस 2 × 10 यानी 20, 10 2 ज़ा 20, और ये का ऐड करेंगे तो 220 इज द आंसर, है ना। तो 22 kg प्लास्टिक हमको कितने kg में आएगा, यस 10। और भी शॉर्टकट कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई 20 × 10, तो 0 यहाँ पे और 22 1 ज़ा 22, तो ये भी शॉर्टकट है। दो मेथड, एनी मेथड यू कैन यूज, ओके। तो बच्चों आपको आगे की कैलकुलेशन आपको खुद के करनी है, जैसे कि 23 एंड 12 kg का कैलकुलेशन। दिस इज योर होमवर्क, ओके। अभी स्मार्ट किरण सेल्स द जंक, Kiran sells the junk into big shop. She checks the prices on her mobile phone. अभी तो वो स्मार्ट बन गई है ना। वो खुद के सब रोज के रेटिंग्स वगैरह वो मोबाइल से चेक करती है। अभी जो जंक उसने लिया अभी वो सेल करेंगी बिग शॉप में, है ना। एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट गुड प्राइस। और वो भी ऐसा नहीं है, वो चेक करके बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है तभी वो उसका जंक सेल करती है। टुडे शी हैज़ गॉन सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एट दीनूज बिग शॉप। अभी वो आज कहाँ पे गई, दीनू के बिग शॉप में। इसमें उसने क्या बेचा, प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रॉस, ये के जंक उसने बेचे। दीनू वेट 32 kg आयरन, उसने आयरन कितना दिया, 32। हाउ मेनी kg, 32। फिर ब्रास, ब्रास कितना किया, यस 4 kg। फिर न्यूज़पेपर कितना किया, कितना 152। एंड प्लास्टिक कितना किया, यस 63, है ना, 63 किया। तो अभी तीनों का रेट देखेंगे बच्चों यहाँ पे पहले हमने कि काइंड ऑफ जंक प्राइस 1 kg। अभी उसके न्यूज़पेपर का रेट कितना है, 6 रुपीज़ kg है। आयरन का कितना है, 14 रुपीज़ kg है। ब्रास का 180 रुपीज़ kg है। एंड प्लास्टिक का 12 रुपीज़ kg है। एंड वेस्ट पेपर का 4.50 पैसे है ना। ये उसके जंक की प्राइस लिस्ट है, ये दीनू के शॉप की। तो अभी क्या पूछा है उसने, यस हाउ मच दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। तो 63 kg प्लास्टिक के वो कितना पे करेगा, प्लास्टिक के उसका रेट कितना है, यस 12 kg है ना। तो 63, तो 63 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस 12 × 60 प्लस
12 इंटू 3, 12 0, 12 सिक्सा कितना होता है बच्चों? 12 5 60 एंड 12 सिक्सा यस 72 है ना। 12 थ्रीजा कितना होता है? 36। तो अभी मैं क्या एडिशन करूँगी? 720 प्लस 20 यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट 6 5 एंड 7, तो टोटल उसको कितने मिलेंगे? 756 रुपीज़, है ना। और मल्टीप्लिकेशन की ये एक अलग मेथड है। अभी बुक में कौन सी मेथड दी है वो हम देखेंगे। यस, बुक में बच्चों हम अभी बुक की मेथड देख लेते हैं। रिमेंबर यू यूज द बॉक्सेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इन क्लास 3। क्लास 3 में हमने ये मेथड सीखी हुई है ना। अभी मैं क्या करूँगी, पहले 63 को ऐसे लिख दूंगी टू बॉक्स में, 60 एंड 3, और 10 को ऐसे लिख दूंगी 10 2, 10 प्लस 2 यानी 12, 60 प्लस 3 यानी 63। अभी मैं क्या करूँगी, फर्स्ट बॉक्स में क्या मल्टीप्लिकेशन करना है? 10 इंटू 60, है ना। 10 इंटू 60 यानी 600 हो गया। फिर दूसरे बॉक्स में 10 इंटू 3 यानी 30 हो गया। फिर तीसरे बॉक्स में क्या है? 60 इंटू 12 यानी 120 हो गया। एंड 3 2 ज़ा 6, है ना। तो ये चारों के बॉक्स के अगर मैंने एडिशन किए तो मेरा 756 आया। हमने प्रीवियस जो मेथड की थी उसमें भी बच्चों वही 756 आ रहा है ना, देखो। यस, हमने ये वाली मेथड की, उसमें भी 756 आ रहा है, और बुक वाली मेथड में भी 756। आप कौन से भी दो मेथड यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव 756 रुपीज, उसको 756 रुपीज मिलेगा, है ना। अभी किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक इन 10 रुपीज, 1 kg प्लास्टिक को उसने कितने में लिया? 10 में लिया, एंड बेचा कितने में? 12 रुपीज में। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच मनी डज शी अर्न सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। तो क्या करेंगे बच्चों, यस, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 12 और माइनस 10 कर दिया, तो हर एक 1 kg के पीछे उसको 2 रुपए मिल रहा है। चलो देखते हैं। उसकी सेलिंग प्राइस यानी एसपी, एसपी क्या है? ₹12, एंड कॉस्ट प्राइस यानी उसने खरीदा वो कितना है? 10 रुपीज, है ना, पर केजी के रेट्स। तो 12 में से मैं 10 माइनस करूंगी तो ₹2, तो पर केजी के पीछे उसको 2 रुपीज का फायदा हो रहा है। So, how much money does she earn 63 kg रुपीज में? वो कितना कमाएंगी? यस, तो 63 रुपीज में वो 756 इतना वो कमा लेती है। हमने जो कैलकुलेशन किया ना, उसकी सेलिंग प्राइस 63 की कितनी हुई बच्चों? यस, 756। और कॉस्ट प्राइस अगर हमने किया तो 63 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी 630 हुआ। यस, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई 63 kg की? 630 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कर दूंगी तो उसको कितने रुपए का बेनिफिट होता है वो देखते हैं। जैसे कि 6 में से 0 गए 6, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 6 गए 1, तो उसको 63 kg न्यूज़पेपर के पीछे यानी उसको 126 का
प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 126 का प्रॉफिट। ओके बच्चों, गॉट इट? यस बच्चों, अभी इसमें देखेंगे किरण सेल 32 kg आयन। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयन? तो दीनू अभी 32 kg आयन के लिए कितना पे करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस बच्चों, पहले मैं क्या करूंगी, ये मेथड देख लेते हैं। बॉक्स में ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि मैंने 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। 32, तो मैं 30 और 2 लिख देती हूँ। और आयन का पर केजी का रेट कितना है? 14, तो 14 को मैं 10 और 4 ऐसे लिख देती हूँ। तो फर्स्ट कॉलम में हम यानी फर्स्ट बॉक्स में हम किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 30 इंटू 10, दैट मीन्स 300। और सेकेंड कॉलम में यानी सेकेंड बॉक्स में 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20। एंड थर्ड बॉक्स में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 30 इंटू 4, दैट मीन्स 120। एंड फोर्थ बॉक्स में 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 यानी 8, है ना? तो ये सब बॉक्स की कैलकुलेशन हो गई। अभी मैं साइड में फटाफट से नंबर लिख देती हूँ। 300, 120, फिर 20 एंड 8। अभी इसका फटाफट से एडिशन कर देंगे तो हमको 32 kg का आयन का प्राइस मिलेगा। 8, 4 एंड 4। तो दीनू ने कितने पे किए? यस, दीनू पेड ₹448 फॉर कितने केजी के लिए? फॉर 32 kg आयन के लिए, है ना? दीनू पेड 448 फॉर 32 kg आयन के लिए। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्या है? किरण बाय 1 kg आयन 12 रुपीज में एंड सेल्स 14 रुपीज में। तो अभी किरण की प्राइस देख लेते हैं बच्चों। किरण की सेलिंग प्राइस क्या है? 14 पर केजी के लिए, पर केजी के लिए। एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12 पर केजी की। ओके, आयरन की पर केजी की प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12 एंड सेलिंग प्राइस इज 14। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg आयरन? तो जब 32 kg आयरन वो सेलिंग प्राइस करती है तो उसकी सेलिंग प्राइस 32 kg के लिए कितनी हो जाती है? 448। ये कितनी 32 kg की प्राइस हुई, है ना? उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई? 448 रुपीज। ओके, तो उसकी क्रॉस प्राइस कितनी हुई? तो हमने पहले भी किया था, है ना? 32 इंटू 12। तो 32 इंटू 12 कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? यस, 4 बॉक्स बना देती हूँ। फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन। 30 एंड 2 एंड 10 2, है ना? तो 30 और 2 का 300 आया, 10 एंड 2 का 20 आया, 2 एंड 3 का 30 का सॉरी क्या आया? 60, 3 2 ज़ा 60 बराबर एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, तो अभी 300, 60, 20 एंड 4। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है 4 एंड 6 + 2 इज 8 एंड 3, है ना? तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई बच्चों? 384 बराबर। तो सेलिंग प्राइस में से हम अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमको क्या आंसर मिलेगा? चलो करते हैं। ओके, अभी ये 1, 10 एंड 100 लिख देते हैं। 8 में से तो 4 माइनस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, बराबर।
पर बच्चों ये देखो, 4 में से 8 माइनस हो सकता है? नहीं। तो मैं क्या करूंगी, जो 100 के प्लेस का 4 है उसमें से एक कैरी लूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 और यहाँ पे मैं 1 कैरी लूंगी। तो अभी 14 में से 8 माइनस करना है। कितना? 14 में से 8 माइनस करना है। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यस, 14 में से पहले 4 नहीं 10 और ये 6 है ना, 64 रुपीज। 3 माइनस 3 इज 0। तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? यस, ₹64 का प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट उतना होता है। 32 केजी के आगे उसको प्रॉफिट 64 रुपीज का होता है। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट, what will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर? अभी कितना पे करता है? तो रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर के लिए कितना है? ₹6। सो 152 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे मेथड दी हुई है। 152 को हम क्या स्प्लिट कर रहे हैं बच्चों? देखो 100, फिर क्या है 50 एंड 2, है ना, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 100 दैट मीन्स 600, 6 इंटू 50, यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे भी है ना, 50 इंटू 6 यानी 0, 5 6 जार 30, तो 300 आया एंड 6 2 जार 12। तो अभी 600 प्लस 300 प्लस 12 तो कितना होता है? यस 12 912। तो किरण को he will give Kiran ₹912 फॉर 152 kg न्यूज़पेपर के लिए। ओके, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, ब्रास के लिए कितना पे कर रहा है? हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास? तो बच्चों पहले तो 4 kg ब्रास की क्या प्राइस थी वो देखते हैं। ब्रास की हमारी प्राइस है 180 रुपीज फॉर 1 kg, है ना। तो 180 रुपीज को मैं कैसे लिखूंगी? 100 प्लस 80, ओके, एंड 4 kg, है ना। 1 kg की प्राइस कितनी है? 180 रुपीज। तो 4 kg के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 180, है ना। तो मैं क्या करूँगी? 100 इंटू 80 कर दूंगी और 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 इंटू 100 डैट मीन्स 400 हुआ और 4 इंटू 80 यानी कितना हुआ मेरा बच्चों? 0 और 4 एग्जाम, है ना, 320। ओके, नाउ ऐड करो 400 320 प्लस किया तो कितना हुआ? 720, है ना। तो वो 4 kg ब्रास के पीछे वो कितना कमाएगा? 720। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन दी कैलकुलेट। तो बच्चों आपको क्या गेसिंग आ रही है? जब 37 इंटू 18 करेंगे तो उसका नियर अबाउट आंसर कितना आना चाहिए? तो मैं गेस करती हूँ नियर अबाउट 600 और 700 के बीच में आना चाहिए, राइट। अभी हम चेक करते हैं इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो 30 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 एंड 7 एंड 18 को 10 और 8 ऐसे लिख सकती हूँ। यस, अभी 330 इंटू 10 यानी 300 एंड
7 इंटू 10 यानी 70, 30 इंटू 8 0 8, 3 8 जा 22 एंड 8 7 जा 56। अभी बच्चों इसका एडिशन करेंगे 300, 240, 70 एंड 56। तो इसका एडिशन होगा 6, 7 प्लस 5 12, 12 plus 4 is 16, carry 1, 3 plus 2 is 5 and 6, तो 666 ये आंसर आया है ना बच्चों। आपको ये सब मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट मेथड से प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। Okay, now fill my diary. Fill my diary. Kiran bought some junk from the junk collector and she paid them 841. She sold the junk Dinu's big shop and Dinu gave her these coins. है ना, six notes of 100. 6 notes of 100 यानी 6 into 100 हुए। ओके एंड 8 नोट्स ऑफ, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे 6 नोट्स ऑफ 100, 6 नोट्स ऑफ 100 एंड 3 नोट्स ऑफ 50, 3 नोट्स ऑफ 50, 6 नोट्स ऑफ 100 यानी 600, 3 नोट्स ऑफ 50 यानी 150 एंड 7 notes of 20, 7 notes of 20 यानी 140 रुपीज हुआ। यस एंड 6 notes of 10, 6 notes of रुपीज 10 यानी 60 रुपीज हुए। यस 8 notes of 5 यानी 8 notes of 5 तो कितने हुए 40 रुपीज हुए। यस एंड 4 coins of 1 दैट मीन्स 4 into 1 that means 4। अभी ये सबकी एडिशन की तो उसको कितना मिला 994 है ना। तो किरण wrote the record in her diary। किरण ने क्या रॉट किया देखो, I earn money 994 उसकी क्या हुई, यस सेलिंग प्राइस एंड 994 उसकी क्या हुई सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या हुई 841। माइनस किया तो उसको कितना आंसर मिला 153 यानी 153 रुपीज का उसका कितना हुआ प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ प्रॉफिट। गॉट इट बच्चों। ओके बच्चों अभी आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। लेटर शी पेड 919 टू जंक कलेक्टर्स। उसने 919 जंक कलेक्टर्स को सबमिट दिए। व्हेन शी सोल्ड, अभी आगे उसने सोल्ड किसको दिए, सोल्ड किया यस दीनू को। दीनू को जब सोल्ड किया तब दीनू ने उसको कितने पैसे दिए, यस शी गॉट दीज नोट फ्रॉम द एंड कॉइन्स फ्रॉम द दीनू। 28 coins of 5 rupees, 5 notes of 100 rupees, 1 note of 50 rupees and 18 notes of 10 rupees, 9 notes of 20 rupees। तो बच्चों आपको ये सब नोट्स को ऐसे कैलकुलेट करना है ना, और मुझे बताना है कि उसने कितना अर्न किया। फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। ओके दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे बच्चों हमारा ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।